जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो एसएससी के एग्जाम्स की या फिर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स या फिर मिस स्पेल्ट में परेशान होते हैं तो आप सही जगह पर हो। वोकैब 24 पर आपको मिलेंगे इन सभी के क्रंची क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो न केवल एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चंस आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ एडिटोरियल से मिलते हैं जो आपकी इंग्लिश को आसान बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। आज का पहला वर्ड है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डिस्क्लोजर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, मतलब ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज हो सकता है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है जब हम किसी चीज का खुलासा कर देते हैं, कोई चीज पूरी तरह से सामने लेकर आ जाए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि एक पर्दा हटाने की कोशिश की जा रही है, हम इसके लिए कह सकते हैं पर्दा हटाना, किसी चीज से पर्दा हटाने की कोशिश करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवल्जेंस कह सकते हैं या फिर डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो कंसीलमेंट कह सकते हैं। एक सेंटेंस, अ जज ऑर्डर द डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एक जज ने गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्लोजर करने के लिए बोला कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सामने लेकर आइए। अगला वर्ड है एडहेयर। इससे रिलेटेड एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। बचपन में जब कॉपी फट जाती थी ग्लू लगा लेते थे, बड़े हुए जमीन टूटी तो व्हाइट सीमेंट लगा ली, जिसे हम लोग पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमेशा हम जुड़े रहना चाहते हैं, चिपके रहना चाहते हैं या उन चीजों का हमेशा हम पालन करते हैं। कैसे भी कंडीशंस आए उनसे हम कभी दूरी नहीं बनाते हैं। तो एडहेयर का मतलब होता है किसी चीज से जुड़े रहना, उसका पालन करना, उसके अकॉर्डिंग आगे चलना। इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन बाई आती है और ये क्वेश्चन कई बार लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके सिनोनिम की बात करें तो स्टिक टू, होल्ड टू। एंटोनिम्स की बात करें तो फ्लाउट और इग्नोर। स्टिक के साथ भी हमेशा टू मिलेगा, होल्ड के साथ भी आपको हमेशा टू मिलेगा और अगर अबाइड के साथ प्रपोजिशन की बात करें तो हमेशा बाई आएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें, ऑल ड्राइवर्स मस्ट एडहेयर टू स्पीड लिमिट्स। हर ड्राइवर को, हर गाड़ी चलाने वाले इंसान को स्पीड लिमिट्स का पालन करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। अगला वर्ड आपके सामने है फिएट। इसको जल्दी में बोलना, फिएट। फिएट अपने आप में एक नाउन है जिसका मतलब होता है जब हम किसी चीज की सही व्यवस्था कर देते हैं, सही अरेंजमेंट कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो एडिक्ट कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से लगाना, या ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, कमांड मतलब किसी चीज को अपने हाथ में लेना ताकि उसकी व्यवस्था सही ढंग से हो सके। और एंटोनिम्स है डेनियल, मना करना, डिसअप्रूवल, किसी चीज से दूरी बना लेना, हट जाना। एग्जाम्पल है द रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। लेफ्ट मोस्ट प्राइसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फिएट। फिएट का मतलब है किसी चीज को अपने कब्जे में करना या व्यवस्था बनाना। ये वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है, कंटेम्परेरी। और कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे आपके समय में 5th में आपके साथ पढ़ने वाला आपका दोस्त, आपके टाइम पे 8th में आपके साथ पढ़ने वाला दोस्त, नर्सरी के टाइम पर आपको गाड़ी से ले जाने वाला ड्राइवर कह सकते हैं समकालीन। प्रेजेंट टाइम में जो अभी प्रेजेंट हो, जो भी मॉडर्न हो, तो सेम वर्ड मॉडर्न कह सकते हैं, प्रेजेंट डे कर सकते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ओल्ड फैशन कर सकते हैं, आउट ऑफ डेट कर सकते हैं, जो पुराना हो। इससे रिलेटेड एक वर्ड बहुत यूज होता है एब्सोलेट, याद होगा शायद आपको, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल है द इवेंट वाज रिकॉर्डेड बाय ए कंटेम्परेरी हिस्टोरियन। जो इवेंट रिकॉर्ड किया गया था वो समकालीन एक हिस्टोरियन के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। अगला वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट अपने आप में एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करने वाला। अगर मेरे कुछ विचार हैं, मेरे कुछ व्यूज हैं
और उसका आप समर्थन करते हो तो आप मेरे प्रोपोनेंट हो, आप मेरे सपोर्टर हो। सिनोनिम्स की बात करें तो अपहोल्डर कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कर सकते हैं, और एंटोनिम्स की बात करें तो अपोनेंट या अपोजिशन, जो उस चीज का विरोध करता हो, पूरी तरह से आप मेरे किसी चीज में विरोधी बन जाए। ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ द फ्री मार्केट एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार की या घर में बनाए गए नियम कायदे कानून का पालन करते हैं, उनके समर्थक होते हैं, उसके लिए इस वर्ड का यूज करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो उस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपोनेंट कह सकते हैं। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है एलूड। एलूड अपने आप में वर्ब है, और इसके अभी जो सीजीएल का और सीपीओ के एग्जाम संपन्न हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एलूड का मतलब होता है बचना, किसी चीज से बच जाना। ये अपने आप में वर्ब है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होंगी, एलूडेड, एलूडेड। तो इसका सिनोनिम अवॉइड कर सकते हैं, डॉज कर सकते हैं, एंटोनिम्स वी कॉट बाई कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज को अपने हिस्से में लेना, किसी चीज से पकड़े जाना। He tried to elude the security man by sneaking through a back door। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, या हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी से बचने की कोशिश करनी पड़ती है, बैक डोर से इधर उधर आप भाग जाते हैं या निकल जाते हैं। आउटले की बात करें तो आउटले अपने आप में नाउन है, जिसका मतलब होता है किसी चीज पर कितना खर्चा हो रहा है, किसी चीज पर कितना व्यय हो रहा है, किसी चीज पर कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। एक्सपेंडिचर भी अपने आप में नाउन है। वन वर्ड इसका खूब पूछा जाता है, एस्टिमेशन का भी पूछा जाता है, जिसका मतलब भी होता है किसी चीज का अनुमान लगाना। सिनोनिम्स एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग कर सकते हैं, एंटोनिम्स आप इनकम कर सकते हो। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अ मॉडेस्ट आउटले ऑन लोकल एडवर्टाइजिंग वाज स्पेंड। कई बार जब हम किसी चीज पर कुछ खर्चा करते हैं तो उसका एक एस्टिमेशन लगाते हैं, उसका एक अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिनेकल। पिनेकल अपने आप में नाउन है, आजकल बोलचाल की भाषा में ये बहुत चर्चित है, बहुत प्रचलित है। इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज के पीक पर पहुंच जाए, सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाए, पीक। सिनोनिम्स हाइट कर सकते हैं, समिट कर सकते हैं, एंटोनिम्स नेडर और थ्रो भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नीचे जाना, किसी चीज में गिरावट आना। एग्जाम्पल की बात करें तो ही हैड रीच्ड द पिनेकल ऑफ हिज करियर, कि वो अपने करियर के ऊंचाई पर पहुंच गया। अभी लास्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें 5 लड़कियों ने टॉप किया, टॉप 5 में 5 लड़कियां। हम कह सकते हैं कि उनका करियर आप पिनेकल मोड पर पहुंच गया है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपको भी कहा जाएगा कि आप भी पिनेकल मोड पर पहुंच गए हैं। डिलिनेट। डिलिनेट की बात करें तो इसका मतलब होता है, ये अपने आप में वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज की चित्रित करना, चिन्हित करना, किसी चीज को पहचान लेना। चिन्हित करना मतलब किसी चीज को पहचान लेना, सिलेक्ट कर लेना कि भाई अब इसको ये काम देना है, इसको ये काम करना है, उसके लिए। सेट आउट, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। आप सब लोग जानते हो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप एसएससी, डिफेंस या बैंक जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो। तो डिस्क्राइब इसका सेम वर्ड, सेट फोर्थ भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी आपका एक सेम वर्ड हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करें तो कंफ्यूज और ट्विस्ट, ये आपके एंटोनिम्स हो सकते हैं। एग्जांपल देखें, द लॉ शुड डेलिनेट एंड प्रोहिबिट बिहेवियर विच इज सोशली एबोरेंट, मतलब जो चीजें आपके सामने सोशली एबोरेंट है, नफरत भरी है, सोसाइटी में नहीं दिखाई जानी चाहिए, उनको चिन्हित कर लिया गया ताकि उनसे दूरी बनाई जा सके। लास्ट वर्ड पे चलते हैं और ये है कोर्सिव। ये वर्ड ऑफ द डे है, एडजेक्टिव है अपने आप में, जिसका मतलब होता है जब हम किसी चीज में ताकत दिखाते हैं, जब किसी चीज से छीना झपटी करते हैं, बलपूर्वक फोर्सफुली कोई काम करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। परसिस्टेंट कह सकते हैं, इंसिस्टेंट भी इसका सेम वर्ड होगा, प्रेसिंग भी इसका सेम वर्ड होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो पावरलेस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं शक्तिहीन, शक्तिविहीन। एग्जाम्पल की बात करें, द गवर्नर हैज अ हेरिडेटरी आर्मी फॉर कोर्सिव पर्पसेस, मतलब कई बार क्या होता है कि जिसके पास पावर होती है वो अपनी ताकत के द्वारा किसी काम को कराने का पूरा प्रयास करता है। आप देख रहे थे वोकैब 24 पर इस क्लास को, और वोकैब 24 पर अगर आप अपनी वोकैब को मजबूत करना चाहते हैं तो वोकैब 24 का एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर आप टाइप करेंगे वोकैब 24,
तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर ट्रिक्स के साथ में आपको दी गई हैं ढेर सारी वोकैब को याद करने के तरीके। रूट वर्ड से आप वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हो, रूट वर्ड से कैसे वर्ड्स को समझ सकते हो, कैसे लंबे समय तक वर्ड्स को याद रखना है, कैसे आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, डिफेंस का हो, बैंक का हो, सिविल सर्विसेज का हो, या फिर आप इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को सजेस्ट करें, और जिन टॉपिक्स में वोकैब के जिस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती हो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके सपने पूरे कर सकें, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास ला सकें। थैंक यू, जय हिंद।